चैनल माई स्कूल फैमिली। जैसा कि आपको पता है आज शनिवार है, सैटरडे है और आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई हो। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन अपन डाउट क्लास रखते हैं। डाउट क्लास मतलब कि आपको जितने टेंसेस के अंदर जितनी भी चीज़ों में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन मेरे से जुड़ करके। आप मुझसे जुड़ करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी टेंस में जितने अपन ने पढ़ाए हैं उनमें अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है सेंटेंस बनाने में या फिर किसी प्रकार का हमारा जो एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन आता है उनमें, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे हमारे बोर्ड पर हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आज हमें बस यही करना है कि भाई जितने हमने टेंस पढ़ा दिए उनको एक बार वापस से रिवाइज करना है, और जो भी आपका डाउट हो कि भाई सर ये ऐसा था या वैसा था तो वो हमारे पास में वापस से एक बार देख लेंगे, उसको मतलब रिवाइज कर लेंगे उसे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। गुड इवनिंग भारती मीना जी। हाँ, तो देखिए जैसा कि आपको वाक्य दिख रहे होंगे, जितने भी वाक्य हैं मैंने लिख दिए हैं, जितने भी सेंटेंस है अपने जितने टेंस पढ़ाए हैं हमने, कौन से वाले कहाँ से तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक के, वो जो 8 टेंस पढ़ाए हैं उन सब के वाक्य हैं। यहाँ पे आपको कमेंट में मुझे इनके आंसर देने हैं बाकायदा नंबर वाइज, मतलब आपको नंबर लिख करके मुझे आंसर देने हैं। फर्स्ट में क्या आएगा, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। ठीक है, ऐसे तब आखिरी में जाकर के मैं आपको बताऊंगा भाई ये कैसे आया या कैसे नहीं आया। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि भाई सर हमें ये पहचानने में नहीं आ रहा भाई ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो आप मुझसे ऑनलाइन अपनी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलें तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जो पहला वाला हमारा सेंटेंस है उसमें हमें क्या भरना चाहिए। हमारे पास वर्ब दी गई है टेक और ये सेंटेंस दिया गया है, तो क्या आना चाहिए। किसी का जवाब नहीं आया अभी। फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमें क्या लगाना है ब्लैंक के अंदर। जैसे यहाँ पे आंसर आए ना सर, तो ये इन सब के चेक कर लो कि भाई ये इन्होंने भरा है, इन सब के आप चेक कर लो कि भाई यही इन्होंने भरा है ना, सही हो जाएगा, तो इनका पता लग जाएगा। फर्स्ट के लिए ही है। हाँ, हाँ भारती मीना जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हाँ अभिषेक जी क्या भरा है आपने, क्या भरा है। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारे पास में सी ऑलवेज अ टी इन द मॉर्निंग, कि वह प्रत्येक या हमेशा सुबह क्या लेती है, चाय, मतलब चाय वो पीती है। प्रत्येक सुबह चलने वाला काम हो गया, प्रत्येक दिन चल रहा है। और हमने क्या बताया था आपको कि जब भी
कोई काम रेगुलर चलता रहेगा उसके लिए, मतलब प्रत्येक दिन होगा, पर डे होगा, वो आदत में बना रहेगा, तो उसके लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर क्या होता है कि भाई हमारी जो पहचान है, देखिए इसके अंदर भी है हमारे पास ऑलवेज। ऑलवेज आ रही है। ऑलवेज का मतलब क्या हुआ? हमेशा। हमेशा वो सुबह क्या लेती है? चाय। तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि जब भी अगर हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, उसके अंदर अगर सब्जेक्ट एक वचन करता होगा, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा अफर्मेटिव में। अगर मान लीजिए उसी के अंदर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो उसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास एक वचन करता होगा तो हमारे पास में डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और अगर सब्जेक्ट सेकंड मतलब बहुवचन होगा तो डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपको याद आया होगा कि पहली क्लास में मैंने आपको यही कुछ बताया था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे शी है, एक वचन करता है। एक वचन करता के लिए हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, तो यहाँ पे टेक दिया हुआ है, टेक को लिखेंगे हम और एस लगाएंगे, केवल और केवल एस। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए बताइए क्या आएगा, कमेंट करके आप लोग। हाँ बिल्कुल, हिमांशु निर्मल जी आपका सही है, सेकंड वाला जवाब। तीसरा भी आपका सही है। हाँ भारती मीना जी आपका भी बिल्कुल सही है, सेकंड वाले में जवाब। हाँ हिमांशु जी थर्ड वाले में आपका सही है जवाब। बिल्कुल, मतलब आपको समझ में आ रहा है हमने क्या करवाया था आपको फर्स्ट क्लास से अब तक। यस या नो में जवाब दीजिए कि आपको समझ में आ गया था। बिल्कुल, भारती मीना जी बिल्कुल सही दे रहे हैं आप जवाब, बिल्कुल सही दे रहे हैं। बहुत अच्छे। तो आगे हम चलें। देखिए आप लोगों ने कैसे पहचाना होगा कि भाई यही चीज़ आएगी हमारे पास में, यही वर्ब भरी जाएगी। तो देखिए हमारे पास सेकंड के अंदर क्या दिया हुआ है पहचान के लिए? एट दिस टाइम। अगर एट दिस टाइम है तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट टाइम में चलने वाला कार्य है। प्रेजेंट टाइम में चलने वाला कार्य है, और इसमें हमें इज, आर और एम जो कि बी की वर्ब होती है। क्या होती है? बी की वर्ब, मतलब इज, आर और एम प्लस आईएनजी फॉर, ये हमें लगानी होती है अगर किसी वाक्य में एट दिस टाइम आ जाता है तो। ठीक है, तो देखिए एट दिस टाइम है, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। क्या लगाते हैं? एम। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा एम, और वर्ब दी हुई है गो, तो गो तो लगाएंगे लगाएंगे, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। ठीक है, आपका जवाब बहुत अच्छा है। चलिए देखिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या आता है जवाब। थर्ड वाले में वापस से रिपीट करके बताइए मुझे कि क्या आएगा जवाब थर्ड वाले में। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या जवाब आ रहा है एक बार बताइए। सही चल रहा है, चल रहा है, सही चल रहा है।
इनके सर थप्पड़ लगाओ, सही कह रहा हूँ। और क्या। हाँ बिल्कुल निखिल मीना जी, बिल्कुल आपका जवाब सही दिया है आपने, बिल्कुल सही दिया है। भारती मीना जी सही है। निखिल मीना जी, आपको आज आप नए व्यूअर हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, यस या नो में जवाब दीजिए। नहीं, हाँ तीसरे का जरूर आ जाएगा, ये दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना, ये दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही दे रहे हैं जवाब। हाँ ठीक है, तो देखिए हमारे पास में देखिए जो क्वेश्चन है थर्ड वाला है, इसमें सबसे पहले तो हमें पहचानना होता है कि भाई क्वेश्चन का जो अपने पास में जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो देखिए हमारे पास जस्ट लिखा हुआ है, जस्ट से हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें क्या लगानी होती है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए एक रिक्त स्थान तो ये है और एक ये है, तो दोनों के अंदर लगाना है। तो ये देखिए ही एक वचन करता है तो इसके साथ हैज आ जाएगा, और जो वर्ब बच गई उसकी थर्ड फॉर्म हमारे पास में आ जाएगी रीड, ठीक है। चलिए ठीक है, चौथा वाला बताइए आप लोग क्या लगाते हैं। देखिए चौथे वाले में, इसके लिए तो मैंने बताया था चौथे वाले में क्या आएगा, देखिए बताइए आप। इनसे सही तो वो ऑनलाइन बैठे हैं, वही सही तैयारी कर रहे हैं यार। नहीं सही कोई वो यहाँ पे दबा रखा मैंने, आवाज आती है। बिल्कुल भारती मीना जी, आपका बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल करेक्टली है आपका जवाब। देखिए हमारे पास सिंस प्लस टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंस प्लस टाइम। इससे हम पहचान सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टाइम दिया हुआ है 2020, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, ठीक है। तो इसके अनुसार देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे क्या लगाई जाती है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं इसे भरने के लिए। तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, दे दिया हुआ है, इसके लिए हम हैव लगाएंगे, इसके साथ में बीन लग जाएगा, और यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लिव और आईएनजी जुड़ जाएगी इसमें, तो ये हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2020, वे यहाँ पर 2020 से रह रहे हैं। तो देखिए आगे अगला सेंटेंस है अपने पास में, उसमें क्या आएगा देखिए बताइए आप लोग। जो पांचवा हमारा सेंटेंस है उसमें क्या आता है, बिल्कुल हिमांशु मीणा जी आपने सही जवाब दिया। देखिए हमारे पास में जो ये वाला पांचवा सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले देखिए लास्ट दिया हुआ है और प्लस में संडे दिया हुआ है, और तो इसका मतलब है ये लास्ट चला गया तो मतलब फास्ट टेंस में पहुंच गया, फास्ट टेंस में पहुंच गया तो इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस
होगा। और फास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगाते हैं, जैसे अफर्मेटिव अगर वाक्य होता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव के अंदर हम डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं सभी सब्जेक्ट के साथ में। तो देखिए यहाँ पे अपने पास भी है या कुछ भी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ेगा, हमारे को वर्ब बढ़नी है तो यहाँ पे वांटेड आ जाएगा। छठा जो अपना सेंटेंस है देखिए बताइए उसमें क्या आएगा। हिमांशु निर्मल जी, हेड ही आएगा क्या, उसके साथ में कुछ और भी तो आएगा, वो भी तो देखिए आप। हमारे पास में वर्ब भी तो दी हुई है, सॉरी वर्ब में बता देता हूं। वर्ब है हमारे पास कम है, यहाँ पे क्या आना चाहिए अब बताइए आप। सौरभ शर्मा न्यू व्यूवर है कि थैंक यू फॉर योर कमेंट सौरभ शर्मा जी। बिल्कुल भारती मीना जी, बिल्कुल सही दिया आपने जवाब। देखिए हमारा नियम चलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर और आफ्टर का। अभी हमने कल ही देखा है इसको, कल की जो हमारी क्लास थी उसी के अंदर हमने आफ्टर बिफोर वाले जो वाक्य थे उनको भी पढ़ाया था। 2 दिन हो गए हमें इनको पढ़ाते हुए 2 दिन हो गए थे हमारे को। तो देखिए जब भी बिफोर आता है बीच में किसी सेंटेंस के, तो उसके जस्ट आगे हमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, और पीछे सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए आफ्टर आ गया बीच में, तो जो सेकेंड फॉर्म में वो आगे आ जाएगी और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पीछे चली जाएगी। तो देखिए हमारे पास हेड, सॉरी महेश हेड, और कम है, ये कम ऐसे कैसे ही रह जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो कम की थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। ठीक है, आगे हमारा सेंटेंस है 7वां, इसमें क्या आएगा देखिए बताइए। बी फॉर्म दी गई है, यहाँ पे क्या आना चाहिए। निखिल मीना जी, आपका जवाब थोड़ा गलत लग रहा है, एक बार और वापस से क्वेश्चन को देखिए आप। हाँ हिमांशु मीना जी, आपका सही है जवाब बिल्कुल। भारती मीना जी, आपने क्या लिखा, इस बी कैसे आएगा यहाँ पे हमें बताएंगे आप। हाँ निखिल मीना जी, आप सही है आपका जवाब बिल्कुल। देखिए देखिए इधर ध्यान दीजिए आप। देखिए हमारे पास सेंटेंस है, सेंटेंस में वंस आ रहा है, वंस का मतलब हो गया एक बार की बात। वंस अपॉन ए टाइम, जैसा कि हम लोग अपनी कहानियों में यूज करते आए हैं आज तक, बिल्कुल पहली क्लास से, या मान सकते हैं आप लोग 6ठी क्लास से जब आपने इंग्लिश स्टार्ट की होगी। ठीक है, वहीं से कि जब भी हम कहानियों का प्रयोग करते हैं तो उनमें हमें फास्ट टेंस की जरूरत पड़ती है। तो फास्ट टेंस तो वैसे ही हो गया ये वंस अपॉन ए टाइम देयर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अ किंग दिया हुआ है, एक वचन करता है, तो इसका मतलब है ये फास्ट टेंस में है। और बी की फॉर्म क्या होती है पास्ट में, हमारे पास में बी की फॉर्म होती है वॉज और वर।
तो एक वचन कर्ता के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वॉज। तो हमारा आंसर क्या होगा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ किंग, कि एक बार की बात है, एक बार एक राजा था। ठीक है, अगला वाला सेंटेंस है हमारा, उसमें बताइए, देखे क्या आएगा। 8वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या भरना है हमें, आप बताइए। ट्रेवल दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ हिमांशु निर्मल जी, आपका जवाब सही है। देखिए हमारे पास, देखिए 4 दिया हुआ है, प्लस में टाइम दिया हुआ है 2 हॉर्स, और शब्द दिया हुआ है लास्ट। इसका मतलब है ये फास्ट टेंस में डाला गया। फास्ट टेंस में जब भी लास्ट के साथ में समय और प्लस 4 या सिंस आए तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए हमें चाहिए होगा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए यहाँ पे, देखिए ओवर फैमिली हेड लगाएंगे, बीन लगाएंगे, और ट्रेवल है, और आईएनजी जुड़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा, ओवर फैमिली हैड बीन ट्रेवलिंग इन दिस बस फॉर लास्ट 2 हॉर्स, कि हमारा परिवार इस बस में पिछले 2 घंटे से यात्रा कर रहा था। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास 3 सेंटेंस ये भी लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। एक बार मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, ठीक है, मैं इन वाक्यों को ऊपर लिख देता हूं, तो आपको इनको भी बना करके भेजना है मुझे। सर हाँ, तो आशा करता हूं कि आपको ये हमारी डाउट क्लास अच्छी लगी होगी। तो अब देखिए थोड़े से क्वेश्चन हमें वैसे भी बनवाने हैं। कौन से वाले, जैसे ट्रांसलेशन वाले, जिससे कि भाई हमें पूरा प्रूफ हो जाए कि भाई हाँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको एक एक का बना करके मुझे भेजना है कि भाई कौन सा आपके लिए कैसा बनेगा। तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। देखिए सेंटेंस पहला है हमारे पास, राम रोज मंदिर जाता है। इसका आप बना के भेजिए, क्या होगा। भारती मीना जी, आपने क्या लिखा है ये एक बार फिर से आप देखिए।
देखिए यहाँ पर रोज दिया हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होने वाला कार्य है। तो देखिए बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, राम goes to टेम्पल डेली, या फिर आप लोग लिख सकते हैं एवरी डे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस और बनाइएगा आप। वह इस समय वह खाना पका रही है। बनाइए देखें। बिल्कुल निखिल जी, आपका जवाब सही था। अब एक बार फिर से ये वाला सेंटेंस है हमारे पास, ये बना के भेज दिए, देखिए क्या होता है इसका ट्रांसलेशन। अभी किसी का जवाब नहीं आया? देखिए देखिए, अगर आप लोग बना करके नहीं भेजेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि भाई आप रेगुलर बने हुए हैं हमारे चैनल पर। तो थोड़ा प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इस समय दिया हुआ है, इस समय जब कब आता है हमारे पास में, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वह दिया हुआ है, ही आ जाएगा, ही के साथ में इज लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे रही है तो यहाँ पे शी हो जाएगा। शी इज कुकिंग फूड एट दिस टाइम। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। डाउट क्लियर जो क्लास है अच्छी लगी हुई होगी। और फिर से अगले शनिवार को हम ऐसे ही एक और डाउट क्लास रखेंगे। जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको हफ्ते भर में, उसका एक डाउट क्लास के अनुसार एक चैप्टर रखते हैं। जैसे कि आज हमने इतने सारे क्वेश्चन आपको करवाए एग्जाम टाइम वाले, तो उसके अनुसार आपको पता लग गया होगा कि भाई आपको कितना समझ में आया। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।